लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्ने सीना फाउंडेशन ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ PTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है, ताहम इंतखाबात कब कराने हैं इसका फैसला हुकूमत ने करना है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। फैसले से कोई नाराज या नाराजी होता है तो ये उनका मसला है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि पहले और मौजूदा कानून में भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अंकारा पहुंच गए। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से वन ऑन वन मुलाकात हुई, जबकि वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक आटे की 20 किलो थैले की कीमत 950 रुपए से कम करके 800 रुपए, चीनी की कीमत 85 रुपए से कम करके 70 रुपए किलो कर दी गई है। वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का कहना है कि अगर रूस सस्ते तेल की पेशकश करे और पाकिस्तान पर रूसी तेल खरीदने की पाबंदी ना हो तो यकीनन पाकिस्तान इस पर गौर करेगा। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगले बजट में किफायत शुमारी बिलखुसूस टैक्सों में इजाफे के इकदाम होंगे। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावज कर गया, जिसके बायस लोड शेडिंग भी बेकाबू हो गई है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटों तक जा पहुंचा है, जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में आज़ाद तिजारत मुआहदे पर दस्तखत हो गए, जो दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त हैं। इसराइल के वजीर मईशत और सनअत और नारबावेमा इनके इमारती हम मनसब अब्दुल्ला बिन तौक ने कई माह के मुज़ाकरात के बाद इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। कनाडा में छोटे आतिश असले की खरीदो फरोख्त को मुकम्मल तौर पर रोकने का फैसला किया गया है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि हुकूमत की जानिब से नई कानून साजी मुतारिफ कराई जा रही है, जिसके तहत असले की मलकियत के हवाले से कानून को सख्त किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मिला जुला रुझान देखा गया। डॉलर की कीमत में 60 पैसे कमी आई और डॉलर 198 रुपए पर पहुंच गया। जिसमें विटामिन डी की कमी बहुत से मसाइल पैदा कर सकती है और इसकी मुनासिब मिकदार मुख्तलिफ मसाइल से बचाती है। हाल ही में इस हवाले से एक नई तहकीक सामने आई है। भारत के नामवर गुलकार कृष्णा कुमार अलमारूफ के गुज़िश्ता रोज हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस चल बसे। के ने बॉलीवुड को सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए और यही वजह थी कि के का शुमार बॉलीवुड के नामवर और महंगे तरीन गुलकारों में होता है। नोकिया के सरबराह पैकल एंड मार्क का कहना है कि सन 2030 तक हमारी जिंदगी से स्मार्टफोन खत्म हो चुके हैं और इनकी जगह नई डिवाइसेस ले आएंगी जो हमारे जिस्मों में नस्ब होंगी। अभी दुनिया भर में 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क 5G टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर मुतारिफ नहीं कराई जा सकी, मगर इससे भी जदीद टेक्नोलॉजी यानी 6G पर तेजी से पेशरफ्त हो रही है। इंग्लैंड में जनूबी अफ्रीका की जानिब से अंडर 19 क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर मोंडली खमालो एक हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 20 साल अफ्रीकी क्रिकेटर परबत वाटर के इलाके में फ्री आर्न स्ट्रीट पर एक कबाई खाने के बाहर हमला किया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए हैं। अमेरिका में कैंपिंग के दौरान एक 9 साल बच्ची पर खूनख्वार तेंदुए ने अचानक हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। हफ्ते को वाशिंगटन के एक चर्च कैंप में आंख मचोली खेलने वाली 9 साल लड़की पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई, जबकि इसके 2 चीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide
high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। इस्लामाबाद से सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। फैसलों से कोई नाराज या राजी होता है तो ये उनका मसला है। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि सब हमारे दोस्त हैं, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। एक सवाल के जवाब में सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है, ताहम नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात कराना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। मरदमशुमारी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि मरदमशुमारी सरकारी तौर पर शाया होने से कबल हल्का बंदियां नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मई 2021 में 2017 की मरदमशुमारी के नताइज शाया हुए हैं। नई हल्का बंदियों पर काम मरदमशुमारी के नताइज शाया होने के बाद शुरू किया। 2018 के इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतालिक खुसूसी आईनी तरमीम लाई गई थी। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि हुकूमत डिजिटल मरदमशुमारी कराना चाहती है। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज दिसंबर 2022 तक मिले तो बर वक्त हल्का बंदियां हो सकती हैं। नताइज ताखीर का शिकार हुए तो 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों पर इंतखाब होगा। उनका कहना था कि अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का केस साबिक डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार दाऊद गजनवी की जानिब से वकील आरिफ चौधरी पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बाद नजर में साबका हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। अब जो तरमीम हुई इसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म नहीं किया गया। दोनों तरमीम इनके हुकूक को खत्म नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले और मौजूदा कानून में भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का सिर्फ तरीकेकार तय होना है। बाद आजाद अदालत ने केस की मजीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अनकरा पहुंच गए। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब से 1-on-1 मुलाकात हुई, जबकि वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमा ज़राए ब्लाग से मुश्तरका खिताब भी करेंगे। इसके अलावा मारूफ तुर्क कंपनियों के सरबराह भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अंकारा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टर्की पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी किया और कहा कि टर्की और पाकिस्तान के दरमियान करीबी और तारीखी बरादाना ताल्लुकात हैं। तुर्क कौम कभी अपने दोस्तों को नहीं भूलती। तुर्क ने ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफात में पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। पाकिस्तान और टर्की की दोस्ती लाजवाल है। बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात दो तरफा तिजारत में अक्कासी नहीं करते। पाकिस्तान और टर्की को बाहमी सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम रुकावटें दूर करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बाज़ तुर्क सरमायाकारों के साथ अदम ताउन पर मैं माज़रत ख्वाह हूँ। टर्की ने लाहौर मेट्रो बस मंसूबे का डिजाइन बगैर मुआवजे के फराहम किया। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में तुर्क सरमायाकारों का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो कालिब है। हमने माजी की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। तुर्क सरमायाकारों को यकीन दिलाता हूँ कि इन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान तुर्क सरमायाकारों का दूसरा घर है। पाकिस्तान टर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान दो तरफा तिजारत का मौजूदा हजम नाकाफी है। टर्की के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा 3 साल में पाक तुर्क तिजारत का हजम $5 अरब करने का भी हदफ मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि तुर्क भाइयों के लिए वीजे का मसला दूर करेंगे। आए आज अज़म करें कि दो तरफा तिजारती हजम को $5 अरब तक ले जाएंगे। यकीन दिलाता हूँ कि इस हदफ के हुसूल के हर मुमकिन ताउन फराहम करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक आटे की 20 किलो थैले की कीमत 950 रुपए से कम करके 800 रुपए, चीनी की कीमत 85 रुपए किलो से कम करके 70 रुपए किलो कर दी है। इसके अलावा घी, चावल और दालों पर भी रियायत दी जा रही है। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि तारीखी रिलीफ पैकेज साबिक हुकूमत के रिलीफ से 50% जायद है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अनकरा पहुंच गए हैं। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान से 1-on-1 मुलाकात होगी।
जबकि वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमा ज़राए इब्लाग से मुश्तरका खिताब भी करेंगे। इसके अलावा मारूफ तुर्क कंपनियों के सरबराह भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि अगले बजट में किफायत शुआरी और बिलखुसूस टैक्सों में इजाफे के इकदाम होंगे। उन्होंने कहा कि IMF चाहता है कि हम पेट्रोल, डीजल और बिजली के शोबे में साबका हुकूमत की सब्सिडीज को खत्म करें। वजीर खजाना ने कहा कि अगर रूस सस्ते तेल की पेशकश करे और पाकिस्तान पर रूसी तेल खरीदने की पाबंदी ना हो तो यकीनन पाकिस्तान इस पर गौर करेगा। मुफ्ती इस्माइल ने मजीद कहा कि पिछली हुकूमत ने तेल की खरीदारी के लिए रूस से राब्ता किया था, शायद पाबंदी आयद होने की वजह से रूस ने कोई जवाब नहीं दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया, जिसके बाद लोड शेडिंग भी बेकाबू हो गई है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटों तक जा पहुंचा है, जबकि दही इलाकों में 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है, जबकि वोल्टेज की कमी से भी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया के जलने की इतलात हैं। तवानाई के माहिरीन ने खबरदार किया है कि गैस, तेल और कोयले की कमी दूर ना हुई तो लोड शेडिंग मजीद बढ़ सकती है। माहिरीन ने कहा कि आलमी मंडी में तेल और गैस की बढ़ती कीमतें परेशान कुन है। फौरी बिजली बचत की हिकमत अमली ना अपनाई गई तो लोड शेडिंग से छुटकारा मिलना नामुमकिन है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। इसराइल के वजीर मईशत और सनद और नाबार बेवा और इनके इमारती हम मनसब अब्दुल्ला बिन तौक अलमरी ने कई माह के मुज़ाकरात के बाद इस माहिदे पर दस्तखत की है। इसराइल का किसी भी अरब मुल्क के साथ ये पहला फ्री ट्रेड माहिदा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम 2 अरब डॉलर से बढ़ने का इम्कान है, जबकि माहिदे के तहत 96% मसनूआत पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। इस मौके पर इसराइल में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर मोहम्मद महमूद फतह अली अब्दुल्ला ने कहा है कि ये माहिदा एक बेमिसाल कामयाबी है। दोनों ममालिक के ताजिरों को मार्केटों तक कम टैरिफ में तेज तर रसाई मिलेगी, जिससे दो तरफा तिजारत में इजाफा होगा। वाज़ेह है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाज़ाब्ता ताल्लुकात 2020 में कायम हो गए थे। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि हुकूमत की जानिब से नई कानून साजी मुतारिफ कराई जा रही है, जिसके तहत असले की मलकियत के हवाले से कानून को सख्त किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि कानून साजी के बाद कनाडा में कहीं भी छोटे आतिश असले को खरीदना, बेचना, मुंतकिल या दरामदाद करना मुमकिन न रहेगा। अलबत्ता जिनके पास अभी छोटा असला मौजूद है वो इसे रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि असले के इस्तेमाल पर पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है। हथियार जितने कम होंगे हर शख्स उतना ही महफूज होगा। मदरसा कानून में असले की स्मगलिंग और ट्रैफिक पर भी सजाओं को बढ़ाया जाएगा। सरहद कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इस तरह घरेलू तशद्दुद हरासा करने की तारीख रखने वाले अफराद के असला लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। ये कानून जस्टिन ट्रूडो की जमात लिबरल पार्टी का तजवीज़ करदा है, जिसकी जल्द मंजूर होने का इम्कान है। इससे कबल 2020 में कैनेडियन हुकूमत ने फौजी अंदाज के 1500 से ज्यादा राइफल के इकदाम पर पाबंदी आयद की थी। कनाडा में ये नई कानून साजी इस वक्त की जा रही है जब इसके पड़ोसी मुल्क अमेरिका में स्कूलों में फायरिंग के वाकयात की शरह बढ़ी, जिसके बाद गन कंट्रोल की बहस में शिद्दत आई है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया। दिन के आगाज पर 100 इंडेक्स में 262 पॉइंट इजाफा हुआ और इंडेक्स 43,303 पॉइंट पर ट्रेड करने लगा। दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स में मजमूई तौर पर 38 पॉइंट इजाफा हुआ और इंडेक्स 43,078 पॉइंट पर बंद हुआ। दिन भर में मजमूई तौर पर 362 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 178 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 159 के शेयर की कीमतों में इजाफा हुआ। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 43,339, जबकि कम तरीन सतह 43,018 रही। दूसरी जानिब अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी देखने में आई है। दिन के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा हुआ और 199 रुपए 21 पैसे पर ट्रेड करने लगा। दिन के वस्त तक डॉलर की कीमत में 35 पैसे कमी आई है और डॉलर 198 रुपए 71 पैसे पर पहुंच गया। दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे सस्ता होने के बाद 198 रुपए 40 पैसे पर और ओपन मार्केट में 199 रुपए 6 पैसे पर बंद हुआ। शामिल करते हैं इससे मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक जापान में की जाने वाली एक हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि विटामिन डी की कमी को दूर करने वाले सप्लीमेंट्स लेने से डायबिटीज टाइप 2 का खतरा कम हो जाता है। तहकीक में कहा गया है कि माहिरीन की जानिब से 12 से 56 अफराद पर 3 साल तक की जाने वाली तहकीक के नतीजे से मालूम हुआ है कि जो लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं, इनमें न सिर्फ डायबिटीज टाइप 2 के होने का खतरा कम होता है, बल्कि इनमें इंसुलिन की मिकदार भी बेहतर रहती है। तहकीक के दौरान माहिरीन ने रज़ाकारों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया, जिसमें से एक ग्रुप को माहिरीन ने यौमिया विटामिन डी के सप्लीमेंट की इंतहाई कम मिकदार फराहम की, जबकि दूसरे ग्रुप को सिर्फ सादा ग्लूकोज दिया गया। माहिरीन ने तहकीक के दौरान रज़ाकारों के हर 3 माह के बाद मुख्तलिफ टेस्ट किए, जिनमें इनकी बॉडी मास इंडेक्स के अलावा दीगर टेस्ट भी शामिल थे और इनमें डायबिटीज को भी चेक किया गया। नतीजे से मालूम हुआ कि जो अफराद विटामिन डी की कमी को पूरा करने वाले सप्लीमेंट्स ले रहे थे, इनमें डायबिटीज टाइप 2 के होने के इम्कानात 11% कम थे।
तहकीक में शामिल माहिरीन के मुताबिक अगर जब विटामिन डी की कमी के शिकार अफराद और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने वाले अफराद के नताइज में कोई बहुत बड़ा नुमाया फर्क नहीं था, ताहम ये देखा गया कि सप्लीमेंट लेने वाले अफराद में डायबिटीज टाइप 2 से मुतासर होने के बाद इम्कानात भी कम हो गए हैं। माहिरीन ने तजवीज़ दी है कि डायबिटीज टाइप 2 से बचने के लिए लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। भारत के नामवर गुलकार कृष्णा कुमार कनार मारूफ के गुज़िश्ता रोज हरकत कल बंद हो जाने के बायस चल बसे हैं। के ने बॉलीवुड को सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए और यही वजह थी कि के का शुमार बॉलीवुड के नामवर और महंगे तरीन गुलकारों में होता था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक के एक गाना गाने के लिए 5 से 6 लाख भारतीय रुपए लेते थे, जबकि लाइव कॉन्सर्ट स्टेज पर उनके गानों की कीमत 10 से 15 लाख रुपए थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुलकार के असासों की मालियत $1.5 मिलियन थी। भारतीय मीडिया का दावा है कि के ने 2,500 गाने गाए हैं। मजीद बरा उनके असासों की मालियत 50 से 60 करोड़, जबकि के की मलकियत महंगी तरीन गाड़ी ऑडी भी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है स्टेज शो और दीगर गानों की मद में के की मजमूई तौर पर रोजाना की आमदन का अंदाजा $2,700 से जायद है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अभी दुनिया भर में 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क 5G टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर मुतारिफ नहीं कराई जा सकी, मगर इससे भी जदीद टेक्नोलॉजी यानी 6G पर तेजी से पेशरफ हो रही है। मगर क्या आप इस टेक्नोलॉजी को स्मार्टफोन पर इस्तेमाल कर सकेंगे? मारूफ कंपनी नोकिया के CEO को ऐसा नहीं लगता। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोकिया के CEO पैकल एंड मार्क को तवक्का है कि 6G मोबाइल नेटवर्क इस दहाई के आखिर तक काम कर रहा होगा, मगर इन्हें नहीं लगता कि स्मार्टफोन इस टेक्नोलॉजी को आम इंटरफेस होंगे। इस वक्त स्मार्टफोन जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा बन चुके हैं और बेशतर अफराद तो चंद मिनट भी इससे दूर नहीं रह सकते। मगर नोकिया के CEO के ख्याल में 2030 तक बेशतर लोग स्मार्टफोन्स को अपनी जिंदगी से निकाल चुके होंगे। गुज़िश्ता दिनों डिवाइसेस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब में पैकल एंड मार्क से पूछा गया कि लोग स्मार्टफोन की जगह स्मार्ट ग्लासेस और चेहरे पर पहने जाने वाले दीगर डिवाइसेस को कब तक जगह दे सकते हैं। उनका कहना था कि ऐसा 6G की आमद से कब्ल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त यकीनन स्मार्टफोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंटरफेस नहीं होंगे, बल्कि बेशतर डिवाइसेस बराह रास्त हमारे जिस्मों में नस्ब होंगी। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि वो किस तरह के डिवाइसेस का हवाला दे रहे हैं, मगर कुछ कंपनियां जैसे एलन मस्क की न्यूरल लिंक एसिड डिवाइसेस पर काम कर रही है जो दिमाग में नस्ब की जाएंगी। इन डिवाइसेस को मशीनों और इंसानों के दरमियान कम्युनिकेशन और दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी इसके मुताबिक सन 2030 तक स्मार्टफोन माजी का किस्सा बनने के करीब होंगे और ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगेंगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 20 साला अफ्रीकी क्रिकेटर परबज वाटर के इलाके में फ्री ऑन स्ट्रीट पर एक कबाया खाने के बाहर हमला किया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मोडली कमालों पर हमले के शोबे में एक 27 साला शख्स को हिरासत में लिया गया है, तहम तहकीकात के बाद इसे छोड़ दिया गया है। क्रिकेट पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक बतौर ओवरसीज खिलाड़ी अपने पहले दौरे पर बरतानिया आने वाले नौजवान क्रिकेटर की हालत खतरे में है। नॉर्थ पेटर्न क्रिकेट क्लब का कहना है कि अपने सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले क्रिकेटर के हमले में जख्मी होकर अस्पताल मुंतकिल होने पर बहुत रंजीदा है और क्रिकेटर की जल्द सेहतियाबी के लिए पुरउम्मीद है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से अंडर 19 क्रिकेट खेलने वाले मोडाली कमालो अब तक 4 फर्स्ट क्लास मैचेस और 1 लिस्ट ए मैच खेल चुके हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प मुनफरिद खबरें। सामने आने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि तेनवे ने किस बुरी तरह लिली नामी लड़की को जख्मी किया। लिली के चेहरे पर भी गहरी खराश आई हुई है, जिसकी वजह से सारा चेहरा सूज चुका है। लिली बुरी तरह जख्मी थी और इसको एक हेलीकॉप्टर में अस्पताल ले जाया गया था। तस्वीर में वो अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी दिखाई दे रही है। लड़की के चचा महसूज ने बताया कि लिली कई घंटों तक इंतहाई निगाह की यूनिट में जेर इलाज रही, जहां इसका ऑपरेशन भी किया गया। लड़की के चचा का कहना था कि लिली की तिब्बी अखराजात बर्दाश्त करने के लिए फंड जमा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ माहौलियात के तहफ्फुज़ की रियासती एजेंसी का कहना है कि 1924 के बाद रियासत वाशिंगटन के जंगलों में तेनवों ने सिर्फ 20 अफराद पर हमला किया, जिनमें से 2 हलाक हुए। हम इस मखसूस हमले की हालात को समझने की कोशिश करेंगे। वाज़ेह है कि लड़की पर हमला करने वाले तेनवे को मौके पर मौजूद किसी शख्स ने मार दिया था। माहौलियाती एहलकार का कहना था कि तेनवे की लाश जाए वक़्त से मिल गई है। मुमकिन बीमारियों का जायजा लेने के बाद तेनवे की लाश का तज्जिया किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise for marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin
So I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all. Because I wanted to give back. Because black lives matter. Because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.